और दोस्तों इस एम्पलीफायर के बारे में काफी गलत बात भी बताया जाता है। स्ट्रेंजर का 800 वाट एम्पलीफायर सक्सेस नहीं है, इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलने वाला है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंजर PBT 800 वाट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेंजर की तरफ से आता है, काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। तो हम आपको बताएंगे कि इस एम्पलीफायर में आप कितना लोड डाल के चला सकते हैं, किस टाइप के स्पीकर्स चला सकते हैं, और इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, प्राइस क्या है और ओवरलोड चला सकते हैं क्या। तो मेन पॉइंट यही है, क्या ओवरलोड चला सकते हैं और कितना लोड तक ये झेल सकता है ओवरलोड। ठीक है, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेंजर 800 वाट के बारे में जानने के लिए हम आपको इमेज के जरिए बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर स्पेसिफिकेशन इसके वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, फिर आपको प्राइस बताएंगे और इसका खुफिया बात भी बताएंगे कि इस एम्पलीफायर में आपको क्या खुफिया बात देखने को मिलने वाला है। अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो हम इस एम्पलीफायर से एक्सपीरियंस किए हैं तो वही बात हम आपको क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको एम्पलीफायर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर PBT 800 वाट का लुक काफ़ी अच्छा लुक है, काफ़ी सिंपल लुक है। और स्ट्रेंजर PBT 700 से कुछ मिलता जुलता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज है। स्ट्रेंजर 700 वाट आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा और ये दूसरे कलर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल में भी SA यहाँ पे दिया गया, जो कि ओरिजिनल को पहचानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नट वोल्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लगाया गया है। उसका फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं, 2 हैंडल है, नीचे में अच्छा खासा गोड़ी भी है जो कि एम्पलीफायर को रखने के लिए। ठीक है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको फ्रंट पैनल का सेटिंग के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे आपको क्या इनपुट आउटपुट मिलता है, कैसे इसका इंडिकेटर्स और यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस दिया गया है। तो यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले माइक इनपुट करने के लिए एक यहाँ पे इनपुट मिलेगा और यहाँ पे नॉब मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑक्स इनपुट के लिए भी एक नॉब मिलने वाला है। उसके बाद फिर बेस, मिड, ट्रेबल। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। ठीक है, फ्लैट EQ। यहाँ पे फ्लैट अगर यहाँ पे इस बटन को प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे EQ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बेस, मिड, ट्रेबल यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो बैठा है। ठीक है, उसके बाद फिर इस बटन को अगर फिर से प्रेस कर देंगे, मतलब इसको ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे ये फ्लैट हो जाएगा। ये बटन्स मतलब ये वॉल्यूम्स कोई काम नहीं करने वाला है, बस आपका ऑक्स जो आप मिक्सर से आउटपुट इसमें दोगे, बस यही आपको ऑक्स वॉल्यूम से काम करने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक हॉर्न और स्पीकर के लिए एक स्विच मिल जाएगा। इसको चालू करोगे तो यहाँ पे हॉर्न चालू हो जाएगा, अगर इसको ऑफ करोगे तो ये स्पीकर मोड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेंटर में एक अच्छा खासा वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दिया गया, जो कि इस एम्पलीफायर को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे बैक साइड में आपको एक बड़ा सा फैन मिलेगा। ठीक है, तो वो फैन क्या करता है, एम्पलीफायर का जितना भी हीट जनरेट होता है, जो भी ट्रांजिस्टर हीट क्रिएट करता है, तो वो हीट निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो इसका हीट बाहर की तरफ निकलता है, ना कि फ्रंट की तरफ। तो ये बात का आपका ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको साइड पैनल में यहाँ पे दिया गया एक ऑन ऑफ का बटन। उसके बाद फिर पावर इंडिकेटर्स, लाइन हाई इंडिकेटर, जब भी आप एम्पलीफायर में ओवर वोल्टेज दे दोगे तो वहाँ पे ये शो कर देगा। तो एम्पलीफायर जलने वाला नहीं है, इस बात का आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसा कि स्ट्रेंजर SPB 4K में दिया गया है। ठीक है, 700 वाट में ये फीचर नहीं है, 500 वाट में भी ये फीचर नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंडिकेटर है ओवरलोड। एम्पलीफायर में ओवरलोड हो जाएगा तो वो कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पे चेक इंडिकेटर से आपको शो कर देगा, ग्रीन कलर ये जलने वाला है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो एक टेम्परेचर का आपको मिलने वाला है। एम्पलीफायर अगर ओवर टेम्परेचर हो जाता है, अगर फैन अगर आपका एम्पलीफायर का हीट नहीं अगर निकाल पाया, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंडिकेटर शो कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ओवर ट्रिप। तो एम्पलीफायर अगर ट्रिप करता है, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे ओवर ट्रिप दिया गया। ओवर ट्रिप और ओवरलोड यहाँ पे इसको अगर बंद करना है तो एम्पलीफायर में बैक पैनल पे एक CB या फिर रीसेट बटन दिया गया होगा, क्या येलो कलर का होगा, तो उसको प्रेस कर दोगे तो ये एम्पलीफायर वर्किंग कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया। इसका बैक पैनल पे अगर बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक
माइक के लिए इनपुट, ऑक्स के लिए इनपुट, उसके बाद फिर एक आउटपुट जो कि आप किसी और एम्पलीफायर में आउटपुट दोगे। उसके बाद फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कॉमन 1 ओम और 2 ओम 4 ओम, ठीक है। 2 ओम 4 ओम एक ही टर्मिनल में दिया गया। उसके नीचे जाओगे तो फिर जंपर आउटपुट मिलेगा, वहाँ पे 2 ओम 4 ओम और 8 ओम शायद सेपरेट दिया गया है, तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद फिर सेंटर में आएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा फैन दिया गया है। वो फैन आपका एम्पलीफायर स्टार्ट होने के साथ ही वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एम्पलीफायर हीट होगा तो वो एम्पलीफायर हीट होने के बाद वो फैन स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। एम्पलीफायर जैसे ही स्टार्ट करोगे वो फैन भी स्टार्ट हो जाएगा साथ में ही। एम्पलीफायर हीट होने का सवाल नहीं उठता है। तो आपको थोड़ा सा एम्पलीफायर को दीवार या फिर जहाँ पे रखते हो थोड़ा सा हटा के रखोगे तो एम्पलीफायर का जो भी हीट है जल्दी जल्दी वो निकाल देगा। उसके बाद फिर और साइड में आएंगे तो आपको 220 वोल्ट AC अच्छा खासा प्लग मिलने वाला है, वहाँ पे जो भी आप इसको पावर देने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। और उसके ऊपर और जाओगे तो आपको रीसेट बटन मिलेगा, जैसा कि हम आपको बताएं कि ओवर ट्रिप और ओवरलोड को वो हटाने के लिए है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और साइड में भी ग्रिल दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। एम्पलीफायर को जो अगर हीट होता है तो वो हीट आपका जो है निकालने के लिए वो दिया गया है। लेकिन वहाँ पे एयर जो है इन करता है, एयर आउट के लिए बस एक ही रास्ता है, वो फैन के रास्ते से वो हीट बाहर निकलता है। और दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर में टोरॉइडल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है, ठीक है। टोरॉइडल ट्रांसफार्मर जो है AC के लिए और DC का जो आउटपुट जो ट्रांसफार्मर है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। 700 वाट्स के मुताबिक इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट ड्राइवर है वो भी बड़ा है। उसके बाद फिर यहाँ पे रिले भी दिया गया एम्पलीफायर में। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिले के थ्रू ये एम्पलीफायर स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टार्ट होता है। अगर एम्पलीफायर का रिले भी अगर फॉल्ट होता है तो वहाँ पे वो काम ये एम्पलीफायर नहीं करेगा जल्दी। ये वो रिले पे प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन रिले के थ्रू ये एम्पलीफायर स्टार्ट होता है। जैसे ही आप एम्पलीफायर को ऑन करोगे तो एक कट सा आवाज़ आएगा एम्पलीफायर में, अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे टोरॉइडल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया इस एम्पलीफायर को पावर देने के लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर और अच्छा एम्पलीफायर के यूज़ में माना जाता है। जैसे कि क्लास H क्लास AB एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, जैसे कि NX ऑडियो, प्रोटॉन NX ऑडियो जो आता है, फिर A+ स्ट्रेंजर का SPB सीरीज में भी जो आया है टोरॉइडल ट्रांसफार्मर का ही यूज़ किया है। तो ये एम्पलीफायर में भी आपको टोरॉइडल ट्रांसफार्मर ही देखने को मिलने वाला है अगर कभी इस एम्पलीफायर को आपने खोला हो तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। स्ट्रेंजर PBT 700 के मुताबिक ये काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इस एम्पलीफायर के बारे में काफ़ी गलत बात भी बताया जाता है। कई लोगों के मुंह से हम इस बात को सुने हैं कि स्ट्रेंजर का 800 वाट एम्पलीफायर सक्सेस नहीं है, ख़राब होता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप इस एम्पलीफायर को यूज़ करोगे तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसमें क्या फ़र्क है और स्ट्रेंजर 700 वाट में क्या फ़र्क है। इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलने वाला है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्ट्रेंजर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको खुफिया बात बताएंगे क्या क्या है इसके बारे में, अभी तक हम इसका क्या एक्सपीरियंस किए इस एम्पलीफायर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर PBT 800 वाट का स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल यहाँ पे जो लिखा गया स्ट्रेंजर के द्वारा। 800 वाट RMS आउटपुट 124 ओम बाय जंपर सेटिंग। जैसा कि हम आपको बताएं कि जंपर आउटपुट आपको मिल रहा है 70 वोल्ट और 100 वोल्ट, वहाँ पे कॉमन और 100 वोल्ट भी दिया गया पीछे के साइड में, ठीक है। तो और यहाँ पे 3 वे टोन कंट्रोल, बेस, मिड और ट्रेवल। उसके फिर हॉर्न और स्पीकर स्विच, फोर्स कूलिंग, EQ फ्लैट स्विच, लाइन इनपुट लाइन 1 वोल्ट 10K ओम्स एंड माइक के लिए एक इनपुट दिया गया है। प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेचर, DC, RFI, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, मेंस, ओवर वोल्टेज। उसके बाद फिर आउटपुट लेवल LED, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिलने वाला है पावर सप्लाई 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 210 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे डायमेंशंस का लिखा गया है। उसके बाद फिर वेट इसका है 25 किलो के आसपास। तो ये है एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन। तो अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर का खुफिया बात कि ये एम्पलीफायर का खुफिया जानकारी क्या है, जो कि आपको शायद ही कहीं पे देखने को मिलने वाला है। ये बात हम आपको अपने तरफ से बता रहे हैं जो भी अभी तक हम इस एम्पलीफायर से एक्सपीरियंस किए हैं। तो स्ट्रेंजर 800 वाट एम्पलीफायर जो काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है मेरे मुताबिक, क्योंकि हम इसमें अभी तक जो है ओवरलोड ही डाल के चला रहे हैं और ये
कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं किया, आज तक कहीं भी धोखा नहीं दिया है ये एम्पलीफायर। जहाँ तक ये अच्छे से काम करके ही ये एम्पलीफायर आता है, ठीक है। तो ये है एम्पलीफायर का खुफिया बात, ठीक है। ओवरलोड डाल के चलाना है तो एकदम बेझिझक होकर चला सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें ओवरलोड हम कितना वाट तक ढाले हैं। तो यहाँ पे पी ऑडियो का जो स्पीकर आता है BM सीरीज, ठीक है, 300 वाट का। तो एक टॉप में मेरा 2 स्पीकर लगा हुआ है और एक 100 वाट का HF लगा हुआ है, तो हो गया 700 वाट का एक टॉप। तो यहाँ पे हम 700 वाट का 2 टॉप चलाते हैं, टोटल हो गया लोड 1400 वाट। तो यहाँ पे 800 वाट का ये आउटपुट है और यहाँ पे हम इस पे लोड डाल रहे हैं 1400 वाट का। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी एम्पलीफायर हिला तक नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ये गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो ये ओवर टेम्परेचर होने लगता है या फिर कभी कभी ट्रिप करता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए पता है हम यहाँ पे एक जुगाड़ लगाएं। यहाँ पे जुगाड़ क्या लगाएं, इसके जो यहाँ पे फ्रंट साइड यहाँ पे जो वेंटिलेशन दिया गया है, एक और बड़ा सा फैन इंस्टॉल किए हैं। वो कैसे कि जुगाड़ के हेल्प से ही किए हैं, ठीक है। तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा अगर आप ओवरलोड डाल के चला रहे हैं तो। लेकिन आपको एम्पलीफायर में आउटपुट कभी भी कम नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास है, अगर नहीं है, अगर किसी के पास है तो काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। तो हम आपको बताते हैं स्ट्रेंजर अगर 700 वाट के एम्पलीफायर में और स्ट्रेंजर 800 वाट को दोनों को रखिए, एक एक टॉप दोनों पे लोड डालिए, ठीक है। सेम गाना आप प्ले कीजिए तो दोनों आपको टॉप में जो है अलग अलग क्वालिटी देखने को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पे टोराइडल ट्रांसफार्मर का यूज किया गया और इसका आउटपुट ड्राइवर भी चेंजेस है, ठीक है। स्ट्रेंजर 700 से ये अपडेट है और यहाँ पे आपको आउटपुट भी मिल रहा है। स्ट्रेंजर 700 वाट पे भी ओवरलोड डाल के चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजर 800 वाट का जो है इसका साउंड क्वालिटी और अच्छा है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ये एम्पलीफायर को हम अच्छे समय से यूज़ कर रहे हैं। 2011-12 के समय मेरे घर में ये एम्पलीफायर आया था और तब से लेकर 2022 तक अभी तक ये एम्पलीफायर मेरे घर में है और अभी भी हम इसका यूज़ करते हैं। इस पर टॉप चलाते हैं या फिर कभी कभी मोनीटर्स चलाते हैं, नहीं तो कभी कभी ड्राइवर यूनिट भी चलाते हैं। 50 वाट का या फिर 40 वाट का जो भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे हम इस एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट काफ़ी तगड़ा आता है। तो ये इसका खुफिया बात, ठीक है। आउटपुट आपको काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है और यहाँ पे हिलने वाला नहीं है। अगर आपको जुगाड़ अगर देखना कि एम्पलीफायर में किस तरह से फ़ैन को इंस्टॉल हम किए हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको जुगाड़ बता देंगे। तो यही एक थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है कि कभी कभी ये टेम्परेचर करता है, ओवरलोड डालने पे करता है। ऐसा नहीं, अगर लोड में चलाओगे 1000 वाट तक चलाओगे तो यहाँ पे वो ओवरलोड नहीं करेगा, ठीक है। ओवर टेम्परेचर भी नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर नहीं करेगा। लेकिन अगर ओवरलोड चलाओगे 1400 वाट 1200 वाट तो थोड़ा सा टेम्परेचर करेगा, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक फ़ैन का इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अब बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर का प्राइस क्या है। तो प्राइस देखने के लिए यहाँ पे हम जस्ट डायल पे आप देख सकते हैं 22,400। तो अगर आप डीलर से कांटेक्ट करते हो तो आपको 21,000 या फिर 21,500 तक में मिल जाएगा। हो सकता है कि 22,000 भी लग जाए, तो एरिया के हिसाब से ये प्राइस सेट होता है। तो ये था स्ट्रेंजर PBT 800 वाट का प्राइस, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो ओरिजिनल को किस तरह से पहचानना है वो भी बताएं, इसका खुफिया बात भी बताएं, शायद ही आपको पता था। अगर ये एम्पलीफायर अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कीजिए और ये अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पे 1400 वाट का लोड जो है एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे से चलाता है, खेल कूद के चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। कभी कभी अगर टेम्परेचर करता है तो बस वही फैन वाला जुगाड़ आपको बताए हम, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो फिर किसी से करवा लीजिए, ठीक है, शॉप पे जाके। तो यही था एम्पलीफायर का खुफिया बात। यहाँ पे ओवरलोड दिखाएं हम आपको कितना लोड तक हम चला रहे हैं, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आपके पास भी है तो मन से डर निकाल दीजिए कि एम्पलीफायर खराब होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम इस लोड को अभी भी चलाते हैं और चला रहे हैं। तो यही था इसका खुफिया जानकारी। तो दोस्तों यही था स्ट्रेंजर PBT 800 वाट का रिव्यू। आई होप हम अपने बात को क्लियर कर दिए हैं और आप इस चीज़ को समझे भी होंगे और इस एम्पलीफायर को देखने का नज़रिया भी आपका बदल चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।